नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे और सबसे रोमांचक T20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने इब्राहिम जादरान की अफगानिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और अफगानिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से अफगानिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान इब्राहिम जादरान के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने अफगानिस्तान की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए रवि बिश्नोई ने रहमानुल्लाह गुरबाज को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 9 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। रहमानुल्लाह गुरबाज के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब अफगानिस्तान की टीम की तरफ से गुलबदीन नाइब को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर गुलबदीन नाइब ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को इसी बीच अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इब्राहिम जादरान 10 गेंद में सिर्फ 8 रन बना पाए। एक छोर से गुलबदीन नाइब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय गेंदबाजी के पास गुलबदीन नाइब की इस बल्लेबाजी का कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजाई को इसी बीच शिवम दुबे ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजाई 5 गेंद में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। गुलबदीन नाइब के अलावा कोई भी अफगानिस्तान का बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था, लेकिन अकेले गुलबदीन नाइब ने अपनी बल्लेबाजी के बलबूते पर भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बनाए रखा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मोहम्मद नबी के साथ मिलकर गुलबदीन नाइब ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। गुलबदीन नाइब ने अफगानिस्तान की टीम को पारी के 11वें ओवर में ही 91 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बने गुलबदीन नाइब को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। गुलबदीन नाइब 35 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में एक शानदार वापसी कर ली थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद नजीबुल्लाह जादरान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन तभी सेट हो चुके मोहम्मद नबी को रवि बिश्नोई ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नबी 18 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अफगानिस्तान की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। गुलबदीन नाइब की शानदार पारी के बाद अफगानिस्तान की टीम लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए करीम जन्नत के साथ मिलकर अब नजीबुल्लाह जादरान ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और भारतीय गेंदबाजी पर दबाव बना दिया। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया और अपने मुख्य गेंदबाज अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी पर बुलाया और अर्शदीप सिंह ने आते ही नजीबुल्लाह जादरान को क्लीन बोल्ड कर दिया। नजीबुल्लाह जादरान 21 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मुजीबुर रहमान ने सेट हो चुके करीम जन्नत के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी करना जारी रखा और करीम जन्नत और मुजीबुर रहमान की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन पारी के आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिर एक बार वापसी करके दिखाई और विरोधी टीम को ऑन आउट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की टीम ने 172 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद अफगानिस्तान की टीम से मिले 173 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने फिर एक बार सभी को निराश किया और पारी के पहले ही ओवर में फसल हक फारूकी ने कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पहले ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। अपने कप्तान के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के और क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे और फिर यहां से बल्लेबाजी के लिए आए। विराट कोहली ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली दोनों छोरों से अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। विराट कोहली तो इस मुकाबले में अफगानिस्तान के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वही
यशस्वी जायसवाल भी किसी भी अफगानिस्तान के गेंदबाज को सेट नहीं होने दे रहे थे। इसी बीच दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर अपनी टीम को छठे ही ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आए नवीन उल हक ने सेट हो चुके विराट कोहली को इब्राहिम जादरान के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 16 गेंद में 29 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली से सभी को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी विराट कोहली की यह छोटी मगर आक्रामक पारी ने अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। विकेट गिरने के बाद अब शिवम दुबे मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यशस्वी जायसवाल की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को तक पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन अब शिवम दुबे की बारी थी और इस बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऑलराउंडर ने फिर एक बार इस मुकाबले में करिश्मा करके दिखाया और ऐसी गजब की बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने मैदान के बाहर बैठे विराट कोहली और रोहित शर्मा को तक आश्चर्यचकित कर दिया। गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद नबी की एक ही ओवर में शिवम दुबे ने एक के बाद एक 3 ऐसे लंबे छक्के लगा दिए जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह अफगानिस्तान के हाथ से निकल चुका था और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अब दूसरे छोर से शिवम दुबे भी अपने अर्धशतक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अफगानिस्तान का कोई भी गेंदबाज शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल की इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था और फिर इसी बीच शिवम दुबे ने भी अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने मिलकर भारतीय टीम को 154 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए करीम जन्नत ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल को रहमुल्ला गुरबाज के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 34 गेंद में 68 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपना काम पूरी तरह कर दिया था। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए जितेश शर्मा को भी करीम जन्नत ने अपनी इसी ओवर में मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। जितेश शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन जितेश शर्मा के बाद बल्लेबाजी के लिए आए रिंकू सिंह के साथ मिलकर शिवम दुबे ने नाबाद रहकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में 6 विकेट से बड़ी जीत दिलाकर इस T20 श्रृंखला को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस T20 श्रृंखला में भारतीय टीम को एक नया सितारा मिला। अपने गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित करने वाले शिवम दुबे ने भारतीय टीम को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में नाबाद रहते हुए केवल 32 गेंदों में 63 रनों की तूफानी पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी के वक्त शिवम दुबे ने अफगानिस्तान की टीम का एक बड़ा विकेट भी निकाला। तो दोस्तों, आप शिवम दुबे की इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक उन्हें देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।